ठीक है, थोड़ा साइलेंट हो जाइए आप लोग। हाँ, स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? बढ़िया। आज का जो हमारा टॉपिक है हॉट वर्क सेफ्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हॉट वर्क होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो हॉट वर्क का मतलब है कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर चिंगारी निकलती हो, आग पैदा हो या गर्मी पैदा हो, उसको हम हॉट वर्क बोलते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल। दूसरा क्या है, देखेंगे कि हम इसका उदाहरण, हॉट वर्क तो हम बता दिए डिफिनेशन, इसका उदाहरण क्या है। जैसे कि हम लोग वेल्डिंग करता है, गैस कटिंग करता है, ग्राइंडिंग और सोल्डरिंग। ठीक है, ये हॉट वर्क के अंदर आता है। हॉट वर्क का काम ऐसा है कि आप कहीं भी चले जाइए, आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, फैक्ट्रीज हो, कारखाना हो, कहीं भी ये एकदम कॉमन है, ये आपको कहीं भी मिलेगा, है कि नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी चीज हम लोग देखेंगे कि इसमें खतरा क्या है। समझे? पहले बात आती है खतरे की। इसके अंदर खतरा जो है वो क्या है, हम लोग देखेंगे। खतरा इसके अंदर बहुत ज्यादा गंभीरता से, बहुत सीरियसनेस है, सेवरिटी इसके अंदर हाई है। क्या खतरा हो सकता है? किसी की जान भी जा सकती है इसमें। जा सकती है कि नहीं जा सकती है? कैसे जान जाएगी? इसके अंदर संभावना क्या है, जिसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। संभावना, संभावना ये है कि कोई एक पर्सन मान लीजिए कहीं भी वेल्डिंग कर रहा हो, ठीक है, वेल्डिंग करने के बाद उसने ध्यान नहीं दिया पहले से, और वहां पर कुछ ऐसी जलनशील पदार्थ हो, जैसे हो सकता है आपको डीजल तेल, है ना, या कोई लीकेज सिलेंडर हो सकता है, उसने पहले हटाया नहीं, और ग्राइंडिंग या वेल्डिंग की चिंगारी उस पर जाएगी तो क्या होगा? आग लग सकता है। तो सिविरिटी इसमें हाई है, आग लगेगा तो जान जाने का खतरा है। ठीक है, और हम इसमें बात करेंगे खतरा क्या क्या है। जैसे कि आपको इसके अंदर खतरा क्या हो सकता है कि जब भी आप वेल्डिंग कर रहे हो और आपने एप्रॉन नहीं पहना, या फिर पूरा इसके अंदर जो पीपीस आता है आपने वो नहीं नहीं लिया, तो जिसके कारण क्या हो सकता है? दुर्घटना होने का चांस हो सकता है। कोई वेल्डिंग मशीन है, उसका अर्थिंग आपको चेक नहीं आपने नहीं किया, तो क्या होगा? उसमें भी आपको शॉक लग सकता है। शॉक लगने के साथ क्या होगा? जान जाने का खतरा है। ठीक है, और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, जब भी आप हॉट वर्क करो तो वहां के आसपास का जो भी वातावरण है, मतलब कि वहां पर जो भी चीजें हैं, जैसे कपड़ा, कागज, ठीक है, या हमारा कोई ऐसा डीजल या कोई भी तेल हो जो जलनशील पदार्थ हो, उसको पहले ही हटाना है हमें। समझे कि नहीं समझे? हॉट वर्क का जो काम है बहुत ही ज्यादा रिस्की है। और क्या खतरा हो सकता है? गैस सिलेंडर जो है, हमारा जो सिलेंडर है, उसका हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं करना है। मतलब कि हम लोग जो ऑक्सीजन और एसिटिलीन जो होता है गैस, उसको हम लोग कैसे यूज करता है? बस ऐसे खड़ा कर दिया, उसको चेन से बांधा नहीं, ठीक है ना। और उसके बाद क्या होगा, किसी कारण अगर हम कंटिन्यू काम में है और वो गैस का बाटला या सिलेंडर गिर गया, चेन से टाई नहीं किया है, तो आपको पता है कि सिलेंडर के अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। अगर उसका नॉब टूट गया, झटके से जमीन में गिर गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सिलेंडर ब्लास्ट होने का चांस है। और ब्लास्ट होगा सिलेंडर तो बचने का बहुत कम चांस है। तो इसके लिए हम लोग पहले ही से क्या करेंगे, पहले ही हम लोग चेक कर लेंगे, इंस्पेक्शन कर लेंगे, प्री इंस्पेक्शन कर लेंगे, पहले ही चेक कर लेंगे कि भाई ये घटना हो ना। ठीक है, बोलते हैं हम लोग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कहने का मतलब है कि हमको घटना तक, दुर्घटना होने तक जाना नहीं है, पहले से ही उसका कंट्रोल मेजर ले लेना है। समझ में आ रहा है? और एक चीज आप सब लोग ध्यान में रखिएगा, एक चीज, कि जहां पर आप गैस कटिंग कर रहे हो, वेल्डिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हॉट वर्क एक्टिविटी, वहां से जो आपका कटिंग सेट होगा, जो उसकी दूरी होगी कम से कम 10 मीटर की रखनी पड़ेगी।
क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि अगर आप हॉट वर्क कर रहे हो वहां पे, तो मान लीजिए आप गैस कटिंग ही कर रहे हो एक्टिविटी में, तो उसमें क्या होता है कि जो उसका तापमान होता है ना, ठीक है, उसका जो तापमान होता है वो 3200 यानी कि 3200 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है, समझे। इस तापमान में क्या होता है, एक प्लेट कट सकता है, एक प्लेट गल सकता है, ठीक है। इसी के लिए बोला गया है कि जब इतना तापमान में जब प्लेट और आपका गल सकता है, कट सकता है, तो फिर एक इंसान उसमें कितना ज्यादा इंजर हो सकता है, ठीक है, उसको कितना ज्यादा दिक्कत आ सकती है, बहुत बड़ा खतरा है। तो वेल्डिंग के लिए कितना है, वेल्डिंग गैस कटिंग के लिए 3200 डिग्री सेल्सियस। और आपका जो तापमान है कपड़ा, ठीक है, लकड़ी और पेट्रोल, लकड़ी के लिए कितना तापमान होना चाहिए, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। पेट्रोल के लिए 250 से 280 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और एलपीजी सिलेंडर के लिए 500 डिग्री सेल्सियस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर से हम एकदम इजी समझा देते हैं आपको कि मान लीजिए आप ग्राइंडिंग कर रहे हो और ग्राइंडिंग में जो चिंगारी निकलती है उसका जो तापमान होता है 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, उसका इतना तापमान होता है। तो आप समझ लो कि एक उदाहरण, छोटा सा एग्जाम्पल से आप समझ लो कि हम अगर कहीं पे ग्राइंडिंग कर रहे हैं और वहां पे, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कभी भी वेल्डिंग करो, हॉट वर्क करो, तो वो एरिया पहले बिल्कुल क्लियर चेक कर लो कि कहीं पे कोई लकड़ी, पेपर, डीजल, ऐसी कोई भी जलने वाली चीज वहां से पहले ही हटा देना है। तो मान लीजिए आप ग्राइंडिंग कर रहे हो, उसका तापमान कितना है, 1200 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और लकड़ी को जलने के लिए, पेपर को जलने के लिए कितना चाहिए, 200 चाहिए, 250 चाहिए, ठीक है। और वो अगर उसकी एक चिंगारी इसके ऊपर पड़ी 1200 डिग्री तापमान की, 250 डिग्री ही हमें चाहिए जलने के लिए, तो सेकंड में आग लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोगों को पहले ही सावधानी बरतनी है। दुर्घटना से हम लोगों को बचने के लिए प्रिकॉशंस लेना है। और आपको बता दे कि ऐसा कई केस स्टडी हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है, राजकोट में अभी फिलहाल हुआ था, एक गेम मॉल में हुआ था कि नहीं हुआ था। सेम जो मैंने बताया सिनारियो वही चीज हुआ, एकदम सेम डिटो कॉपी हुआ। क्या हुआ, एक बंदा, वीडियो सीसीटीवी फुटेज से जब रूट काउज एनालिसिस हुआ, जब पता लगाया गया केस स्टडी में कि क्यों हुआ, तो हम लोगों, सब लोगों ने देखा कि एक बंदा सीसीटीवी में दिखा रहा है लाइव कि एक बंदा वेल्डिंग कर रहा है, उसका वही जो स्पार्क है, जो चिंगारी है, नीचे गिर रहा है। कितना डिग्री सेल्सियस तापमान उसका, 1200 से 1500। और नीचे क्या था, ड्रम वगैरह रखा था, जैसे कि डीजल हो सकता है, पेट्रोल, ये सभी चीजें, फ्लेमेबल सब्सटेंसेस नीचे पड़ा हुआ था। तो कंटिन्यूअसली वो चिंगारी गिर रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, लैक ऑफ अवेयरनेस बोल सकते हैं। क्या हो गया, वो चिंगारी नीचे गिरा, जो मैंने बोल दिया 200 250 से लेके 280 डिग्री ही चाहिए जलने के लिए, और वो कहाँ 1200 है। फटाक से आग पकड़ा। आग पकड़ा तो आग पकड़ने के लिए हम लोगों को क्या करना है, पहले से ही हम लोगों को वो चीजें व्यवस्था करनी है आग पे कंट्रोल करने के लिए। तो वो चीजें भी वहां नहीं थी। जैसे हम लोग आपको साइड पे बोलते हैं कि भाई जब भी आप हॉट वर्क कर रहे हो तो वहां पे आप अग्नि यंत्र रखो, मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर रखो। कहाँ रखो, मिनिमम 2 मीटर का डिस्टेंस रखो। कितना रखो, 2 मीटर का डिस्टेंस रखो। कौन सा रखो, इलेक्ट्रिकल चल रहा है तो CO2 रखो, ठीक है। अगर आप वहां पे कोई भी ऐसी चीजें हैं, अगर मान लो कि आपका लकड़ी है या कोई ऐसी चीज है, हम उसे हटा नहीं सकते हैं, मजबूरी है, काम भी करना है, तो उसको हम लोगों को क्या करना होगा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों को फायर ब्लैंकेट रखना पड़ेगा। और दूसरी कोशिश क्या करनी पड़ेगी कि कोशिश हम लोग करेंगे कि वो जगह हम लोग थोड़ा सा चेंज कर ले, शिफ्ट कर ले, क्योंकि वो अगर मटेरियल नहीं हटा सकते तो हम थोड़ा शिफ्ट हो सकते हैं। तो वो चीजें हम लोग ध्यान देने का।
समझ रहे हैं कि नहीं? तो हॉट वर्क में मैंने बता दिया क्या है, सीरियसनेस क्या है, सेवेरिटी क्या है, किसी भी इंसान की जान जा सकती है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान देना है। और इसके अंदर मैं खतरा बता दूं आपको क्या क्या है, कि जब भी वेल्डर भाई आप वेल्डिंग करते हो तो आपको क्या करना है, ध्यान में देना है कि आप पीपीस पूरी तरीके से पहनो। हम लोग बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमको पता है अगर आप पीपीस नहीं पहने तो आपकी आंखें जो है खराब हो सकती है। कैसे खराब होगी? जो उसके अंदर रेस होता है, यूवी रेस, ठीक है, यूवी रेस आपको एट ए टाइम आज का आज आंख खराब नहीं होगा, 5 साल 10 साल के अंदर अंदर आपका आंख खराब हो जाएगा। और दूसरा, आपके साथ जो काम करने वाला है उसकी भी आंख खराब हो सकती है, या उसको आंख में लाइट या चिंगारी लग सकती है। लगता है कि नहीं? कई लोग आंख लाल होके आता है फर्स्ट एडर के पास कि देखिए आंख लाइट लग गई, तो वो भी खतरा है। तो हम लोगों को उसके लिए भी प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हॉट वर्क में हमेशा ये ध्यान में रखिए कि प्रिकॉशंस में हमारा और क्या आ जाएगा, वर्क परमिट। कभी भी काम करिएगा तो हॉट वर्क का परमिट लेना मस्त एकदम कंपलसरी है। और परमिट का मतलब ये होता है कि परमिट में सभी लोगों की इंश्योरिटी होनी चाहिए। मतलब जो हमारा रिसीवर है, इशूअर है और सेफ्टी पर्सन का उसके अंदर अप्रूवल होना चाहिए। कई जगह हम लोग देखे इसके अंदर लापरवाही करते, परमिट के अंदर। परमिट के अंदर बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। अगर कोई हादसा हो गया, परमिट में सेफ्टी वाले का साइन नहीं है, सेफ्टी वाला साहब का अप्रूवल नहीं है, ठीक है, तो बहुत बड़ा हादसा, यानी कि हम लोग फिर उसको जवाब देना महंगा पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें ध्यान दीजिए। और हॉट वर्क परमिट में हर जगह, अगर हर एक शिफ्ट में, हर एक एक्टिविटी वाइज में, मान लो अभी हम हॉट वर्क कर रहे हैं उसका परमिट ले लिया, कहीं और कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, तो हर बार परमिट लेना पड़ेगा। क्योंकि वो लोकेशन चेंज हो गया तो फिर वहां का सिनारियो चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? तो ये सभी चीजें हम लोगों को हॉट वर्क में भाई साहब ध्यान देना पड़ेगा, कंपलसरी है। और कभी भी हॉट वर्क करो तो मास्क जरूर लगाओ। जो उसमें से निकलता हुआ धुआं है, फ्यूम्स है, वो आपके हार्ट को, लंग्स को बहुत ही जल्दी फिनिश कर देगा अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो आज से आप लोग एक चीज माइंड में रख लीजिए कि कभी भी हॉट वर्क करेंगे तो हम अपने एरिया को क्लीन करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे, ठीक है, और कभी भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले सोच लेंगे। ठीक है, वेल्डिंग मशीन में अर्थिंग पूरी तरीके से बढ़िया से चेक कर लेना है कि नहीं है? तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, बस अभी ये खत्म करता हूं। ठीक है, थैंक यू।